हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ओर से सभी को 71वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे जैसे समाज में बुराइयां फैलती है, उनका सर्वनाश करने के लिए किसी न किसी महान बहादुर पुरुष का जन्म होता है। वैसे ही सन 1851 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया। इनको संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मैं संविधान मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप सभी की सुख शांति के लिए बनाया। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी मुझे पूर्ण रूप से अपनाया नहीं गया। कुछ लोग तो मुझे कोसते हैं और कुछ लोग तो मेरा उपहास उड़ाते हैं। यदि मैं नहीं रहा तो आप सबका क्या होगा, इसलिए मुझे जाने। पिताजी, मुझे स्कूल के टूर के लिए आगरा जाना है, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अरे तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चलो अपना काम करो। हाय डैड, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई को ही छोड़ो, मुझे अपने दोस्तों के साथ टूर पे जाना है। मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। अरे अरे तुम तो मेरे लाडले बेटे हो, तुम्हें 10,000 तो क्या, लो 15,000 रुपए पकड़ो और अपने दोस्तों के साथ फुल मस्ती करो। जाओ। थैंक्स डैड। ओके। पिताजी, मैं भी तो आपकी ही लड़की हूँ, मुझमें और इसमें इतना भेदभाव क्यों? क्या मेरी कोई इच्छाएं नहीं है? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? हाँ, आपको भी स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। अबे अंधे कहीं के, देख के नहीं चल सकते? अरे बापूजी, मैं तो देख के चल रहा था, आप ही बिन देख के चल रहे थे। अच्छा, ज्यादा जुआन लड़ाते हो अंधे कहीं के। मुझे जैसा भगवान ने भेजा है, मैं वैसा इस धरती पे आया हूँ। मुझे भी समानता का अधिकार है। हाँ, आपको भी समानता का अधिकार है। यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैम, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अरे तुम तो कक्षा में प्रथम आई हो, लेकिन तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। इस कॉलेज में बड़े अधिकारियों के बच्चे आते हैं। तुम तो एक गरीब मजदूर की लड़की हो। गरीब मजदूर की लड़की हुई तो क्या हुआ? क्या मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं है? हाँ, आपको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। अरे कुलचनी, दहेज में तो कुछ लाई नहीं और नखरे इतने करती है। बेटा, मैं तो कहती हूँ हमें इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। ठीक है माँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़, बस करो मैम, मुझे भी जीने का अधिकार। मैं चाहूँ तो आपके खिलाफ हक से आवाज उठा सकती हूँ। अरे ये क्या, घरेलू अत्याचार और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके लिए आपको फांसी भी हो सकती है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं? यह हिंदुओं का इलाका है, तुम यहाँ पर कैसे नमाज पढ़ सकते हो? तुम लोग यहाँ से जाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। अरे ये क्या, तुम यहाँ पर भजन कीर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं? ये मुसलमानों का इलाका है। क्यों नहीं? हम भी यहाँ पे भजन कीर्तन कर सकते हैं। नहीं नहीं। क्यों नहीं? नहीं नहीं। क्यों नहीं? नहीं नहीं। रुको, सही कहा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक पूजा करने का अधिकार है।
के संविधान के द्वारा दिए गए 6 मौलिक अधिकारों से परिचित करवाती हूँ। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के बीच। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। आज हम शपथ लेंगे कि हम किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, इसलिए अपना दायां हाथ आगे करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में को एक द्वारक इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित